नमस्कार दोस्तों 4 जून को भारत के महानतम चुनावी उत्सव का पर्दा गिर जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन कई बार ये चुनाव के परिणाम भ्रम वाली स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। 3 किस्म की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। एनडीए को पूरा बहुमत मिल जाए, 2 इंडिया गठबंधन को पूरा बहुमत मिल जाए, 3 किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले तो हंग पार्लियामेंट यानी कि त्रिशंकु लोकसभा बन जाए। अब पहली जो 2 परिस्थितियां हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी मिले या एनडीए को मेजॉरिटी मिले, तो राष्ट्रपति के लिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन तीसरी स्थिति जब हो जाती है तो भ्रम की स्थिति आ जाती है। भारत के लोकतंत्र में ऐसा कई बार हुआ है कि इन स्थितियों का निर्माण हुआ है। अगर किसी भी दल गठ को बहुमत ना मिला हो तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी। हालांकि रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू का अभी तक तो हालात ऐसे रहे कि डॉटेड लाइन के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किए, यानी कि जो मोदी जी के ऑफिस से आदेश आ गया वही होता है। हालात तो कुछ इस किस्म के हैं कि ये तो अपनी मर्जी से किसी से मिल भी नहीं सकते, और कहा जाता है कि इनसे किसी को मिलना हो तो वो पीएमओ की अप्रूवल चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की अप्रूवल चाहिए। लेकिन संविधान और परंपराएं क्या कहती हैं? संविधान की रक्षा और संविधान की मूल आत्मा और लोकतांत्रिक प्रणालियों की रक्षा राष्ट्रपति के हाथ में है। तो इसका मतलब कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या किया जाएगा? तो त्रिशंकु मामलों में जब भी कोई पार्टी को गठबंधन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए, ये तय करने के लिए उनको संविधान और अपने विवेक का उपयोग करना होता है। कई कारक हैं जिसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए। एक कि सबसे पार्टी या गठबंधन कौन सा है, उसको आमंत्रित कर सकते हैं, या चुनाव के पश्चात कोई नया गठबंधन बन जाता है और फिर अगर कोई पहले से प्री पोल अलायंस है वो इनकार कर देता है तो फिर पोस्ट पोल अलायंस जो बनता है उसको आमंत्रित कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें समय दिया जाता है 10 दिन 15 दिन का, आप या 7 दिन का, आप अपना बहुमत विश्वास मत के द्वारा प्रूव कीजिएगा। तीसरा, किसी ऐसे दल को आमंत्रित किया जाए जो बेसिकली देश में स्थिरता ला पाए। अब ये सभी परंपराएं जो हैं उनका अनुकरण करने की नीति को आगे बढ़ाता है, ताकि यहाँ पर संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान भी हो। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या? एक कि राष्ट्रपति को परामर्श करना चाहिए और अपने विवेक से काम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से उन्हें संविधान के विशेषज्ञों से लगातार सलाह लेनी चाहिए, ताकि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप लोकसभा का विश्वास जीतिए और व्यवस्था में एक स्थिरता प्रदान कीजिए। इसमें बहुत सारे संभावित विन्यासों का आकलन करना भी ज़रूरी हो जाता है, और राष्ट्रपति के विवेक के प्रयोग की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जो स्थापित परंपराएं हैं वो इसमें मदद करती हैं। दूसरा, सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रण किया जाए अगर त्रिशंकु लोकसभा है तो उसका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? दरअसल पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है कि जिसका प्री पोल अलायंस है और गठबंधन है और सबसे ज़्यादा आंकड़े उनके पास हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी या चुनाव से पहले का जो गठबंधन है सबसे पहले उनको आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद अगर ये कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर चुनाव के उपरांत पोस्ट पोल के जो गठबंधन बनाए जाते हैं उनको आमंत्रित किया जा सकता है। और ये भी ना हो तो फिर कोई और ऐसा संयोजन या कोई ऐसा और विन्यास जिसके द्वारा एक स्थिर सरकार का निर्माण हो सके, उसके ऊपर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर लोकसभा फिर से भंग कर दी जाती है और नए चुनाव के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। मकसद क्या है कि देश को अस्थिरता से बचाना, कि देश दोबारा से अस्थिर ना हो। और यहाँ पर विभिन्न दलों के जो समर्थन होते हैं, उनके लिखे हुए पत्र होते हैं, उनकी भी सावधानीपूर्वक राष्ट्रपति को जांच करनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर सपोज करो कि जो सरकार बनती है और खो देती है तो उसको तुरंत इस्तीफा देना होगा बिना देर किए। तब किसी अन्य नेता को वो आमंत्रित कर सकते हैं कि आप सरकार बनाइए और फिर आप विश्वास मत ग्रहण कीजिए। अब सर्वोच्च न्यायालय की भी यहाँ भूमिका आती है। वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि क्या राष्ट्रपति की कार्रवाई जो है
या उसकी क्या न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए? बिल्कुल की जा सकती है। अगर वो देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, मनमानी से काम कर रहे हैं, या किसी एक विशेष दल से प्रेरित हैं और असंवैधानिक डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कई गवर्नर्स ने तो किया। बहुत सारे गवर्नर्स इस किस्म के इलीगल काम करते पाए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। और फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उन गवर्नर्स के खिलाफ आई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसका मतलब कि कोई भी ऐसा असंवैधानिक कार्य ना हो जिसके द्वारा देश में अस्थिरता का माहौल हो। तो सबसे मुख्य मुद्दा ये होता है कि देश को एक स्थिर और स्थायी सरकार मिले जो दिशा प्रदान कर सके। इसके अलावा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरा पारदर्शिता चाहिए, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अपारदर्शिता यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर संशय पैदा कर सकती है। सरकार बनाने के लिए जिसे आमंत्रण किया जा रहा है उसमें कोई बेईमानी तो नहीं है, यानी कि जिसको बुलाना था उसको नहीं बुलाया जा रहा है और जिसको नहीं बुलाना था उसको बुलाया जा रहा है, तो इससे पता लगता है कि वहाँ पक्षपात है और बेईमानी है। तो राष्ट्रपति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिर सरकार के साथ साथ एक कार्यात्मक सरकार भी हो, पॉजिटिव भी हो, और नैतिकता के आधार पर जिसको बुलाया जाना चाहिए उसको बुलाए। और फिर इसमें सभी सिद्धांतों का पालन होना चाहिए जो संविधान भी है, परंपराएं भी हैं, और स्वस्थ नैतिक मर्यादाएं हैं, उनका पालन भी होना चाहिए। तो 4 जून के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है कि हमें किसी न किसी एक आश्चर्यजनक स्थिति के लिए तैयार भी रहना चाहिए। संभव बहुत कुछ है यहाँ पर। धन्यवाद।